नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मेलोडी किंग के बारे में। केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कुमार सानू इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने हजारों हिंदी गाने गाए हैं। हिंदी जुबान के अलावा आपने मराठी, असामीज, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश जुबानों में भी गाने गाए। कुमार सानू वाहिद ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में लगातार 5 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। इंडियन सिनेमा और म्यूजिक के लिए इनकी इस कंट्रीब्यूशन के एवज साल 2009 में इन्हें पद्मा श्री से भी नवाजा गया। कुमार सानू 20 अक्टूबर 1957 को कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में पैदा हुए। आपके फादर पशुपति भट्टाचार्य एक वोकलिस्ट और कंपोजर थे। नाज़रीन, कुमार सानू ने 2 शादियां की थी। अपने करियर का आगाज साल 1984 में किया और साल 1986 में आपको बांग्लादेशी फिल्म 3 कनिया में लिया गया, जिसे शिबली सदीक ने डायरेक्ट किया था। 1989 में जगजीत सिंह ने कुमार सानू को कल्याण जी से मिलवाया, क्योंकि जगजीत सिंह कुमार सानू से बहुत ही मुतासर हुए थे। शायद आप इस बात से लाइल्म होंगे कि जगजीत सिंह ने ही कुमार सानू को इब्तिदाई फिल्मी गाने दिलाने में मदद की थी। इन्हीं ही की सजेशन पे सानू भट्टाचार्य से कुमार सानू नाम बदला था। बाद में कुमार सानू को फिल्म जादूगर में गाने गाने का भी मौका मिला और फिर साल 1990 में आपने फिल्म आशिकी के लिए गाने गाए, जहाँ से आपकी जिंदगी ही बदल गई। गुलशन कुमार और म्यूजिक डायरेक्टर्स नदीम और श्रावण ने कुमार सानू को फिल्म आशिकी के गाने गाने का मौका दिया था। सॉन्ग्स को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया और फिल्म बाद में बनी और फिर मूवी और सॉन्ग्स दोनों ही ग्रैंड सक्सेस साबित हुए और कुमार सानू उस वक्त के नंबर 1 सिंगर बन गए। इसके साथ आपने अनु मलिक के साथ भी बहुत सारे सॉन्ग्स किए, जिनमें वेस्टर्न स्टाइल सॉन्ग्स काबिल जिक्र हैं। कुमार सानू ने हिमेश रेशमिया के लिए भी काम किया। टीवी सीरियल्स के तमाम टाइटल ट्रैक्स जिन्हें हिमेश की प्रोडक्शन में कुमार सानू ने गाया था। इसके अलावा आपने राजेश रोशन, विजू शाह, आनंद मिलन के साथ भी काम किया। आपने किशोर कुमार के गानों का एक एल्बम भी रिलीज किया, जिसे किशोर की यादें का नाम दिया गया और किशोर कुमार के कई गाने गाए। नाज़रीन, कुमार सानू ने कई इंडियन मूवीज के लिए गाने कंपोज भी किए हैं। अल मुख्तसर नाज़रीन, कुमार सानू ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया था, अलबत्ता बाद में रिजाइन कर दिया और अपनी सिंगिंग पे कंसंट्रेट करना ही बेहतर समझा। बहरहाल फिर दोबारा साल 2014 में बीजेपी को ज्वाइन किया। नाज़रीन, साल 2016 में गूगल पर सर्च किए जाने वाले इंडिया के सबसे मशहूर सिंगर कुमार सानू ही हैं। साल 2003 में इन्हें बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड के अवार्ड से भी नवाजा गया था। नाज़रीन, कुमार सानू ने अपने शुरू के दिनों में एक होटल में भी काम किया था, जहां आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए गाने गाया करते थे। इसके अलावा भी कुमार सानू कलकत्ता में अपने बड़े भाई के साथ ऑर्केस्ट्रा में तबला बजाया करते थे। नाज़रीन, कुमार सानू विश्वा बंधन फाउंडेशन के ट्रस्टी और ब्रांड एम्बेसडर हैं। सिंगिंग के अलावा कुमार सानू ने फिल्में बनाने में भी दिलचस्पी रखी है। साल 2006 में आपने अपनी पहली हिंदी फिल्म उड़ान बनाई। एक खास बात आपको बताते चले कि कुमार सानू के पास एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो शायद ही किसी और सिंगर के पास होगा, यानी एक ही दिन में 28 सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करवाना। कुछ लोगों का मानना है कि कुमार सानू की आवाज में किशोर कुमार की झलक दिखाई देती थी और इनके मरने के बाद कुमार सानू ने ही इनकी जगह ली और 90s में म्यूजिक की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।